हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बाल सर ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोगों को कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर हम लोगों को जब ज्वाइनिंग लेंगे तब सैलरी क्या रहेगा। तो आप लोगों का सैलरी बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। आप लोग इस बार जो वैकेंसी आई है इसमें आपसे हम यही गुजारिश रखेंगे, आप इस वैकेंसी में चुकिए नहीं। अगर इस बार आप चुके तो आप जो अभी थंबनेल में देखे हैं उससे चूक जाइएगा। और ये इस बार जो हम लोगों का 8 पे कमीशन आने वाली है, केंद्र सरकार की नौकरी वालों का बल्ले बल्ले है, चाहे वो ग्रुप डी ही क्यों ना हो। और आप ग्रुप डी में भी घुस रहे हैं तो आप अप्रॉक्सीमेट देखेंगे अपना सैलरी 70,000 के आसपास आपको सैलरी रहेगा। 70,000, क्या मजाक नहीं कर रहे हैं आप। यहाँ पे कोई वो नहीं हो रही है, फ्रॉडबाजी नहीं बातें कर रहे हैं। ये अभी आपको हम सत्यापित करेंगे। आप हमें 3 से 4 मिनट समय दें जिससे आप भी समझ सकें इस बातों को। और समझना क्यों ज़रूरी है, आपको इसलिए ज़रूरी है समझना क्योंकि अभी आप जब जो वैकेंसी में बैठने वाले हैं, इससे आपको ये अंदर से फील होगा कि सच अगर मुझे इस बार इतना सैलरी को प्लस सैलरी में जॉब में जा रहे हैं तो आपको थोड़ा अगर डिमोटिवेशन भी लग रहा होगा, थोड़ा सा पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे होंगे, या हो सकता है थोड़ा सा आपको पढ़ने में नींद भी आ रही होगी। तो ये वीडियो जो है आपको आज जानने के बाद सच में आपकी नींद उड़ा देगी। ना कि थंबनेल आप देख के ये सोचेंगे कि ये कोई फिजूल की बातें हैं, ये यहाँ कोई फिजूल की बातें नहीं हो रही है। तो चलिए आपको थोड़ा सा आप समय देते हुए आप हमको ले चलते हैं फ्लैशबैक। उसके बाद जस्ट आपको आते हैं अपना जो 2026 में 1 जनवरी से पे लागू होने वाला है। तो अगर आप भी इस ग्रुप डी के एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इस प्रकार के हम लोगों का पे कमीशन जो है 1946 से स्टार्ट हुई और ये कमीशन जो है 2026 तक चल रही है। तो उसमें से हम लोग को कुछ पे कमीशन पीछे जाएंगे, तो जैसे कि 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 7th और 8th। तो 5th पे कमीशन में हम लोग की बात करेंगे, ग्रुप डी वाले की बात करेंगे, अर्थात पे लेवल 1 वाले की बात करेंगे। हम पे लेवल 10 ना 5 किसी की बात ना करेंगे, उससे आप सिर्फ अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है। तो आप समझिए कि 2005 में पे कमीशन पे लेवल 1 वाले का बेसिक पे जो था 2550 था। कितना बोले हम? 2550। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे कि सच में 2550 क्या था। तो 2550 1996 में था। और ये जानते हैं कि ये पे जो कमीशन आती है हर 10 साल बाद आती है। तो 96 के बाद 6 हुआ, फिर 10 साल के बाद 16 हुआ और फिर 10 साल के बाद 26। तो अभी 2026 में आप लोग इसमें आने वाले हैं, इस वैकेंसी में अटेंड करने के बाद इस वैकेंसी में जॉब लेने वाले हैं। तो आपकी आप जो भी कष्ट में है ना, आप जो थोड़ी सी देख रहे हैं परिस्थिति आपकी है ना, सारी परिस्थिति दूर हो जाएगी। और इस बार वैकेंसी अटेंड कर लेते हैं। आपकी भले ही क्यों ना बड़ा से बड़ा शौक है, आपके स्टेट में क्यों ना बड़ा से बड़ा शौक है पदाधिकारी बनने का, लेकिन इस बार आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को ना चुकें तो बेहतर है। उसके बाद आप बड़े से बड़े जॉब में चले जाइएगा। इस बार आप ग्रुप डी भी अगर आपसे हो पा रहा है तो, और वो भी आपके सामने में है तो उसे भी नहीं छोड़िए। पे लेवल 1 का ही क्यों ना जॉब हो उसे लीजिए। उसके बाद आप में इसमें टाइम मिल जाएगी, आपके अंदर जुनून होगा तो आप कर लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। जैसे कि हम बात करें कि पे लेवल 1 में 2500 था और हम लोगों पे मिलता क्या क्या, देखिए बेसिक पे होता है, फिर डीए होता है, इसको बोलते हैं डियरलेंस अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस होता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है और नाइट ड्यूटी अलाउंस होता है। और फिर जो है इतना अलाउंस हम लोगों को मिलती है। 2500 पे जब 1996 में 2500 पे था तो हम लोगों को 2500 पे बेसिक पे था। उसके बाद उसके अनुसार से सबका जो है अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से मिलती रहती है। समझ आ गई क्या? लेकिन अब उसके बाद जो है 2006 में 7000 बेसिक पे किया गया और फिर 2016 में 18,000 बेसिक पे किया गया। यहाँ पे सॉरी 1800 लिखा गया है, ये 18,000 बेसिक पे किया गया। तो अब देखिए हम लोग इसी दोनों का अंदाजा लगाते हुए पीछे भी अगर अब जाते हैं तो देखिए 2500 का 7000 कितना गुना है? 25 या 75, 25 या 75, तो लगभग समझिए तो 2 गुना से कुछ ज़्यादा है, 2.5 2.5 गुना से कुछ ज़्यादा है। इसे हम लोग देख लेते हैं। तो ये 2500 हो गया, 2550 हो गया, 2550 का 2.5 गुना कर देते हैं तो आप समझिएगा क्या हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 15, 2 7 दूनी 14, 2 पंचे 10, उसे 5 से गुना कीजिए, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। उसके बाद फिर जो है 60
और फिर डबल जीरो दीजिए और 75 पंचे कितना हो गया, 7 पचे 35, 5 25। हाँ, तो 350 और 25 कितना हो गया, तो 375। 375 इसमें और जोड़ दीजिए, 375 इसमें और जोड़ दीजिएगा, तो आपका जो है बेसिक पे देखिए हम 2.5 गुना किए हैं तो 6375 आ रहा है, जबकि 7000 बेसिक पे किया गया था, मतलब 2.5 गुना से भी ज़्यादा है। आप 2.6 या 7 लेके चलिए। अगर आप 2.67 लेके चलते हैं कि बेसिक पे जो है 2005 फिफ्थ पे कमीशन 96 से 106 में किया गया, तो लगभग कितना गुना बढ़ा। थोड़ा सा आपको लगेगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा फ्लैश बैक पीछे नहीं लेके चलेंगे तो आपको ये डायरेक्ट बता देंगे कि इतना सैलरी हो गया, तो आप बिलीव नहीं होगी, और बिलीव नहीं होगी आप सच में नहीं जान पाएंगे। तो वो जो जुनून है ना आपका, ये आने वाला वैकेंसी में बैठने का जुनून आपका थोड़ा सा ना बन पाए। अगर आप थोड़ा सा समय 5 मिनट दे दें तो आप जब अगर सच में भाव से, अंदर की भाव से देखेंगे, इसमें तो कोई हवाबाजी नहीं है। आप 2500 पे था तो था, अभी 18000 पे 16 में पे लेवल 1 वाले को 18000 बेसिक पे था तो था, इसमें कोई भी हवाबाजी की बात नहीं है। हम जो भी प्रस्तुत कर रहे हैं आपके पास सही प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये था, तो ये कितना गुना लगभग बढ़ा, तो आप बोलेंगे ये लगभग 2 पॉइंट जो है, आप मोबाइल में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2.6 या 7 समझिए, इतना गुना बढ़ा। इसके अनुसार से सब कुछ मिला। मेरा भी पे अभी बताएंगे आपको कितना मिल रहा है। तो अब क्या है, 7000 से जो अब 18000 हुआ, तो इसमें भी आप अगर भाग देंगे तो इसमें भी जो अगर आप भाग देते हैं तो 18000 में भाग देते हैं 7000 से, तो अब 3 जीरो से 3 जीरो कटा दीजिएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 पचे 35, इसमें भी देखिए लगभग 2.5 गुना जाएगा, 35 क्योंकि 40 हुआ था, 35 5 50, 7 7 49, देखिए 2.57 चलते रहेगा इस तरह, इसलिए इसको ले लीजिए 2.6 लीजिए, यहाँ भी 2.6 गुना बढ़ा, 2.6 गुना बढ़ा। अब होता क्या है, इसे 2.6 गुना बढ़ा तो बेसिक पे आपका हो गया 18000, कितना 18000 हो गया, और फिर इसका जो 2.6 गुना बढ़ा तो 18000 हो गया। उसके बाद फिर उसी की ब्याह से 7000 के ब्याह से सब कुछ बढ़ा। उसके बाद जब 2.6 गुना बढ़ाया गया तो 18000 हुआ। अब इसी 18000 का हम लोग बेसिक पे क्या करेंगे, बेसिक पे जो है बढ़ाएंगे 26 में। आप देख रहे हैं 2.6 गुना लगभग यहाँ बढ़ा, 2.6 गुना यहाँ बढ़ा, तो इस बार भी 2.6 गुना ही बढ़ेगी। अब इस बार भी अगर 2.6 गुना ही सरकार बढ़ाती है तो आप सिंपल से ले लीजिए 18 का 18000 का 2.6 गुना आप खुद से कीजिए, 2.6 गुना, तो इसको उड़ाइएगा आप, तो क्या हो जाएगा, 8 के 48 के 8 हाथ में रहा 4, तो एक उड़ा दिए, एक जीरो हम काट देंगे, ठीक है। अच्छा, और बचा 2 जीरो यहाँ दे दिए, 8 के 48 के 8 हाथ में रहा 4, 8 दूनी 16 और 6 कितना हो गया 22, 22 4 कितना हो गया 26, 26 के 6 हाथ में रहा कितना हो गया 2, उसके बाद 2 और 2 और 2 एकम 2 और उधर 2 4, तो आप खुद देखिए हम 2.6 गुना यहाँ भी लगभग किए हैं, तो कितना हो रहा है 46800 हो रहा है, 46800 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का कब 2026 में 1 तारीख को, हर 1 तारीख को बेसिक पे लगता है, बढ़ता है, पे कमीशन बढ़ता है, तो हम लोगों का ये हो जाएगा 46800 रुपया। आप समझिएगा, आपको कोई हवाबाजी नहीं है, अपने मोबाइल में बता रहे हैं हम आपको, हम सामने में कैलकुलेशन करके बता रहे हैं कि आप इससे ये अंडरस्टैंडिंग समझ पाएँ कि रियलिटी में हमें कितना मिलने वाला है। अभी रुक जाइए, हड़बड़ाइएगा नहीं, 4000 नहीं, अभी ये सब बताना बाकी है आपको, अभी रुकिए आप। तो क्या हुआ कि अभी बेसिक पे आपका कितना हो गया, बेसिक पे 18000 था, अब हो गया कितना, अब हो गया बेसिक पे आपका कितना 46800 रुपया हो गया। आप समझिएगा 46800, तो हम लोग यहाँ पे बेसिक पे लिख दिए कितना 46800। उसके बाद डियरलेंस अलाउंस जो है, अभी जो है डियरलेंस अलाउंस 50% से ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन अगर आप बोलिएगा 50% से ज़्यादा मिल रहा है सर जी, तो इसका 50% कीजिएगा तो 23400 रुपया हो जाएगा, 23400 होगा, और 23000 इसमें जोड़ दीजिएगा तो ये डायरेक्ट कितना चला जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा 23400 जोड़ दीजिएगा तो डायरेक्ट चला जाएगा 8 से 12 को 2 मारा 1, 6 3 10 को मारा 1, 4 2 6 7, 70000 चला गया। लेकिन बाबू ये डियरलेंस अलाउंस जो है हर साल
हर साल 2 बार बढ़ती है और ये 3 से 4% करके या 2% करके जो है, पहले 2% से दो बार बढ़ा रहा था, अब 3% हो गया है, तो 3% करके उसमें अब जो है 4% कर दिया गया है। तो 4%, 3%, 4% करके जो है सरकार जो है अपना ये महंगाई भत्ता, इसको समझिए डियरलेंस अलाउंस क्या है, एक महंगाई भत्ता के रूप में हम लोगों को सरकार 3 से 4% के रेशियो से बढ़ाती रहती है। लेकिन जैसे ही पे कमीशन लगती है तो उस समय DA 0 रहता है और अब स्टार्ट होगा। लेकिन जैसे ही इसका 6 महीना आप काट लीजिएगा तब इसका DA जो है 46,800 का 3% या 4% सरकार बढ़ाएगी। हर 6 महीना में बढ़ाती है, साल में 2 बार बढ़ाती है, तो ये बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल अभी जैसे ही जनवरी की बात कर रहे हैं, जनवरी में यहाँ पे आपका 0 रहेगा। कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, आपको झूठ फूस काम नहीं बता देंगे अभी 50% मिल रहा है तो 50% जोड़ के बताएंगे, कोई हवाबाजी नहीं है। हम जो आपको रियलिटी बताएंगे अभी जो है जनवरी में, क्यों जैसे ही पे कमीशन लागू होता है तो महंगाई भत्ता जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0% से, और हर 6 महीना में 2%, 3% बढ़ाते हैं सरकार। समझ में आ गई क्या? तो साल में 2 बार बढ़ती है। तो अभी हम 0 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाउस रेंट अलाउंस जो है कहीं 30% है, कहीं 20%, कहीं 10% है। तो 10% जहाँ पे है, जहाँ गाँव इलाका है, जहाँ पूरा गांव इलाका है, गांव में 1000 से 1200, 1500 में रूम मिल जाता है, वहाँ पे 10% हाउस रेंट अलाउंस चलता है। हम लोग शहर की बात कर रहे हैं, हम लोग शहर की बात करेंगे तो शहर में हाउस रेंट अलाउंस 20% और 30% चलती है। जो मेट्रो सिटी होती है जैसे दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, हाँ ये सब जो है दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई हो गया, हाँ, और फिर जो है मुंबई हो गया, तो ये सब मेट्रो सिटी के अंतर्गत आता है और यहाँ पे 30% चलता है। क्या सर और जगह 30% नहीं चलता है? और जगह भी चलती है, लेकिन यहाँ पे तो चलता ही चलता है, इस जोन वाले को चलता ही चलता है, और अदर जगह ज़्यादातर 20% रहती है। तो हम आपको ना 20%, ना 30%, ना 10%, फिलहाल अभी हम 30% को लेके चल रहे हैं, या तो फिर उसके बाद 20% को भी बताते हैं। तो अगर हम 30% को लेके चलते हैं तो एक रेंज में कि अगर आप 30% तो इसका 30% आपको, ये तो कोई काटेगा नहीं, ये मिलेगा। तो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दीजिए, उसके बाद जो है आप गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर जी। 1 जीरो हो गया, 8 या 24 को 4 मेरा 2, 6 या 18 तो 20 की मेरा 2, और फिर 4 या 12 13 14, अर्थात 14,040 HRA जो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा 14,040। लेकिन आप सभी 30% में नहीं आएंगे, कोई 20% में भी आएंगे। तो 20% वाले कोई बता देते हैं, 8 दूनी 16 को 6 मेरा 1, और 6 दूनी 12 13 को 3 हमारा 1, 4 दूनी 8 1 9, मतलब कितना? तो 9,000, ये 9,000 9360। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। तो ये मतलब 93,700, 4400, ये तो इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अब जो पूरा ही गांव इलाका में किसका जॉब हो गया, पूरा गांव इलाका में हो गया, उसकी तो 10% मिलेगी, वो भी टेंशन नहीं है। अगर आपको 10% भी मिलता है तो 4,4600 लगभग जो है आपको 4680 रुपया, 4680, 10% 4680 हो रहा है, आपको रूम का मिलेगा। जहाँ कि गाँव सब में 2000 में रूम मिल जाता है, इसमें इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 2000 काफ़ी गांव में रूम मिल गया, गांव इलाके में अगर होता है। लेकिन अभी गांव इलाका अब लगभग नहीं बचा, लगभग 20% भी मिलता है हर जगह। लेकिन अब वो 30% के रेशियो से बता रहे हैं, इतना हुआ। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलता है सर? तो अभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 10% से 13% तक ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है, कहीं 15% भी है। तो अगर आप हम 10% जोड़ते हैं, बेसिक पे का 10% जोड़ते हैं, तो बेसिक पे का 10% जोड़िएगा, कितना हो गया? तो अब जोड़िए 4680। तो आप दीजिए, हम 13% नहीं जोड़े हैं, हम एक लिए हैं 4680। हम 13% से ज़्यादा चलता है, 13 पॉइंट कुछ समथिंग चलता है, हम 10% ही लिए। क्यों? क्योंकि हर जगह एक रेशियो लीजिए, कहीं पे 13% है, कहीं 15% है, कहीं 10% है, तो हम 10% वाला ही ले रहे हैं। कितना हो गया? 4680। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, अभी हम लोगों को 150 रुपया आसपास जो है नाइट ड्यूटी का, मतलब जैसे कि आप 8 घंटा ड्यूटी है आपका, तो अगर आपको नाइट में ड्यूटी लग रहा है तो 8 घंटा ही लगेगा। कहीं पे 200 रुपया है नाइट ड्यूटी अलाउंस, तो 150 से 200 के बीच में है।
तो आप अगर 200 रुपया के रेंज से नहीं 150 180 लेके चलिए, 180, और सप्ते में आपको 2 नाइट करना होता है, और फिर महीना में 8 नाइट करना पड़ेगा आपको। 8 नाइट होती है हम लोग, 8 से 9 नाइट होता है। तो आप 8 नाइट कर जोड़िएगा तो 9 दूनी 1800 रुपया, अगर 218 नमा 288 से 1600 रुपये, 1620 हो रहा है, क्योंकि हम 8 गो नाइट होती है, आपको 8 ही नाइट करवाएगी। 8 नाइट 8 डे, 8 घंटा नाइट कीजिएगा तो आप जोड़ लीजिए ना, आपको 8 घंटा ड्यूटी करना है। और फिर महीना में कितना ड्यूटी होगी आपका, महीने में जो है, सप्ते में जो आपको ड्यूटी हो जाएगी, आपको सप्ते में 6 ड्यूटी हो जाएगी। 6 ड्यूटी करना है, 48 घंटा करना है, इसमें से 2 ड्यूटी नाइट करवाएगा, 2 डे करवाएगा, इसमें पूर जाता है, ठीक ना। क्योंकि नाइट ड्यूटी 12 घंटे की होती है, तो 12 दूनी 24 घंटा हो गया, तो 3 दिन का जॉब हो गया ना वो, फिर 3 दिन आपको इवनिंग करवा सकता है, इस तरह से भी होता है। तो आपको, हम लोगों को यहाँ पे 2 नाइट चल रहा है, कहीं कहीं पे क्या होता है 15 दिन डे 15 दिन नाइट, तो उसमें 15 दिन आपको नाइट मिल जाएगा। 15, हम लोग को 9 से 10 नाइट होता है। तो अब जहाँ 15 नाइट हो रहा है, तो वहाँ पे तो आप जोड़िए कि 200 रुपया के रेट से 15 नाइट का 200 रुपया रेट से जोड़ लीजिए। ये एक्स्ट्रा पैसा है, ड्यूटी 8 घंटा कर रहे हैं तो दिन में कर रहे हैं, उसका कोई पैसा नहीं है, लेकिन वही ड्यूटी आप 8 घंटा नाइट में कर रहे हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको नाइट अलाउंस मिलती है। तो अगर यहाँ हम लोग 8 से 9 नाइट करते हैं, तो हम 8 ही नाइट का जोड़ रहे हैं। 8 नाइट किए, सप्ते में 2 नाइट करना है, तो फिर महीना में कितना हो गया, तो महीने में मेरा नाइट हो जाएगा 4 दूनी 8 नाइट, ठीक ना। 8 नाइट हम जोड़ रहे हैं, कभी कभी 31 में ना होता है 9वां नाइट घुस जाती है, ठीक ना। तो फिर क्या हो गया, 8 नाइट का हम पैसा जोड़ते हैं, तो 18 288 से हम 180 रुपये के हिसाब से जोड़ रहे हैं। 18 288 से 1620, कितना हो गया 1620, और 88 से तो हम 1500 आसपास जोड़ लेते हैं। ये नाइट मेरा जो है 1700 कुछ रुपया आया था, एक्स्ट्रा पैसा नाइट अलाउंस होती है वो। तो ये होता है, कभी एक्स्ट्रा नाइट 1-2 हो जाती है, इसलिए हम बहुत हवाबाजी के रूप में पूरा हमेशा ज़्यादा नहीं जोड़ रहे हैं, हम एक मीडियम में एक रेशियो लेकर चल रहे हैं। 1500 रुपया हो गया। उसके बाद अगर आप ट्रैकमैन में या क्या बोलते हैं उसमें जाते हैं, क्या बोलते हैं ट्रैकमैन, या तो वर्कशॉप में अगर कोई भरे हैं, और भी कुछ पोस्ट है इसमें से कि हार्डली जॉब होती है, थोड़ा सा वर्क ज़्यादा होती है, तो उसमें जो है आपको रिक्स अलाउंस मिलता है 3 से 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा रिक्स अलाउंस मिलता है, ठीक ना। लेकिन पॉइंट्समैन में ऐसा नहीं है कि आपको रिक्स अलाउंस दिया जाएगा, ठीक ना। उसकी मांग चल रही है कि पॉइंट्समैन के लिए भी रिक्स अलाउंस दिया जाए, लेकिन मांग नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत है, हम तो फिलहाल संतुष्ट हैं। लेकिन बाकी जिसके लिए हार्ड वर्क है ज़्यादा, उसे मिलना चाहिए, हम इससे संतुष्ट हैं, सही मिलना चाहिए। वर्कशॉप वाले को मिलना चाहिए, ट्रैकमैन वाले को मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। ट्रैक मशीन वाले का तो बोलिए ही नहीं, उसका पैसा 50 से 55 हज़ार होता है, और 8 पे कमीशन आएगा तो उसका जो 80-90 हज़ार हो जाएगा। ट्रैक मशीन एक होती है, ट्रैक मशीन वाले का जो उस 7 से 8 दिन तक आप बाहर में ही रहेंगे, उसके बाद ही आपको एक बार रूम पे आने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब मशीन से वर्क होता है उसका, तो समझिए उसका बात ही छोड़ दीजिए, उसको एक्स्ट्रा लेवल पे 1 में अगर सबसे ज़्यादा पे है तो उसी का है। तो अब हम समझते हैं, तो अब इसको थोड़ा एक बार जोड़िए, आप क्या कीजिए, इसको जोड़िए, हम लोग जोड़ दें क्या। तो ये 1400 कितना हो, 14,040, 14,040, 14,040, ठीक है, सही था। 4680, फिर 4680 हो गया, फिर 1500, ठीक है। और हम ना ही ट्रैकमैन वाले का, मतलब सिर्फ पॉइंट्समैन के हिसाब से बता रहे हैं, और अदर किसी पोस्ट में जाइएगा आपको अलग अलग अलाउंसेस होती है, उसमें 1-2 अलाउंस बढ़ जाती है, तो उसमें पैसा 3 से 4 हज़ार आप एक्स्ट्रा जोड़ के ही चलिएगा, ठीक है। अब उसके बाद 0, 4, 8, 12 को 2 12 1, फिर 8, 6, 14, 14, 5, 19, 20 को 16 2, 20 को 16 2, और फिर 4, 1, 5, 5, 2, 7, आप देख पा रहे हैं 70 के आसपास आपको गया, कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, 70 से 20, फिर से देखते हैं, सॉरी 0, ठीक है। 4, 8, 12 को 2 12 1, 8, 6, 14, 14, 5, 19, 20 को 16 2, और 6, 4, 10, 4, 14, 14, 14, 1, 15, 15 2, 17, 17 को 7 12 1, 4, 1, 5, 1, 6। देखिए आप लगभग इतना ही आसपास हम आपको बताए थे उसमें।
67,000। अब अगर आप ट्रैक मशीन में जाते हैं 4,000 और जोड़ लीजिए, रिस्क अलाउंस का 3 से 4,000 एक्स्ट्रा अभी, क्योंकि अभी मिल रहा है 3 से 4,000 इस पे कमीशन में। अगर आप इस पे कमीशन में जाएंगे तो आपका 9 से 10,000, उसमें 9 से 10,000 आपको रिस्क अलाउंस हो सकता है हो जाए। या नहीं तो हम हवाबाजी ना करें, तो हम उसी को अगर सबका करके डबल, ये 2.5 गुना हो रहा है तो वो भी लगभग उसी गुना के रेशियो में जाएगा, इसीलिए हम आपको डबल करके बता रहे हैं। अगर वो 3 से 4,000 है तो 4 से 8,000 तक वो जाएगा। तो इसमें 8,000 एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए, जिसका ट्रैक मशीन में है, वो क्या बोलते हैं, वर्कशॉप में अगर आप पोस्ट मिल जाती है तो पॉइंट्समैन के लिए 67,020 रुपया पे कमीशन ये बन रहा है। इसमें कोई हवाबाजी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप साल भर भी इसमें जॉब करते हैं तो इसका पे कमीशन फिर इसका जो है परसेंटेज बढ़ेगा, तो आपका 2-3 हज़ार का हर साल में रेंज बढ़ते। क्योंकि आप देखिए, अगर 5%, अगर साल में 3% बढ़ रहा है तो 6 महीना में 6% निकालिएगा, तो 6% निकालते हैं तो सोचिए कि 4 छक्के 2400, अगर 4 छक्के करते हैं 2400 ज़्यादा कुछ हो जाएगा, लगभग 3,000 से ऊपर हो जाएगा। तो 3,000 ऊपर हो जाएगा तो 3,000 और जोड़ लीजिए, 7,000 पूरा नहीं, पूरा साल भर के बाद अगर लिखिए, लेकिन हम साल भर का नहीं, आप इस जॉब में लीजिए, एंट्री मारिए, आपको 67,000 से 68,000 के आसपास आपका पे कमीशन कोई काट नहीं सकता है, कोई काट नहीं सकता है। तो आप क्या अब आपके अभी भी आपके मन में ऐसा कुछ बना हुआ है कि हमें पढ़ने में मन नहीं लग रहा, चलो यार ग्रुप डी में नहीं होगा? होगा क्यों नहीं मेरे दोस्त, होगा, आप लग जाइए। अब आपको हम कैसे, अगर नंबर कम आ रहा है, जो भी समस्या है, हम वादा करते हैं आपके हर एक समस्या का रिप्लाई देंगे। आपको कोई भी समस्या है, किसी भी तरह का मन में डाउट है, आप कमेंट कीजिए, हम अभी तक में सबको रिप्लाई देते आए हैं। और कुछ बच्चे तो पर्सनल फ़ोन पे नंबर दे देते हैं हम डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम लिंक भी दे देंगे, तो उस पे कुछ पिछले वीडियो में है भी नंबर सब दिया हुआ, तो वो फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि सर हमको एक लड़का फ़ोन किया था 105 kg का वजन है, और वो सुन रहे होंगे तो उनको वो हंसेंगे भी। उनका 105 kg वजन हो गया है, और उनका जो है एक प्रॉब्लम बताए, आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम बताए थे कि चश्मा लग गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है आपका जॉब कोई काट नहीं सकता है। फर्स्ट नंबर आप क्वालिफाई करके आइए, और स्वागत है आप लोगों का, आइए मज़े से, और फिर जो है इस पे कमीशन में आइए, और घर की सारी बुनियादों को बदल कर रख दीजिए। और बगल वाले में, बगल जो आपके पड़ोसी है, समझ ही रहे ना, डीजे तो आपको बजाना है, तो सब आप लोग के मन बहुत पहले की इच्छा है, तो ये बजा भी दीजिएगा डीजे आप लोग, ठीक है। थैंक यू मेरे दोस्तों। और आपकी किसी भी प्रॉब्लम की हर एक समस्याओं का समाधान हम कोशिश करेंगे, और जहां तक हो सके आपको हर एक बातों का रिप्लाई देंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।